विपश्यना ध्यान सचेतन ध्यान का एक रूप है जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं से आता है। यह बिना किसी निर्णय के स्वयं का निरीक्षण करने का एक तरीका है और इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक माना जाता है। आमतौर पर यह 10 दिनों के दौरान किया जाता है। यहाँ वह है जो आपको जानना आवश्यक है। विपश्यना ध्यान क्या है? विपश्यना, जिसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, भारत की ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। यह तकनीक अक्सर 10 दिवसीय पाठ्यक्रमों में सिखाई जाती है, जिसके दौरान प्रतिभागी विधि की मूल बातें सीखते हैं और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करते हैं। ये पाठ्यक्रम सभी ध्यान तकनीकों की तरह सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए खुले हैं। विपश्यना के लिए किसी विश्वास प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक गैर सांप्रदायिक अभ्यास है, जिसका अर्थ है कि इसका असाधारण या रहस्यमय मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार यह किसी भी धर्म या दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुकूल है। विपश्यना का अभ्यास आत्मखोज की यात्रा है और प्राचीन शिक्षाओं की सच्चाई को स्वयं अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। अभ्यास का लक्ष्य मन की पूर्ण शुद्धि, करुणा और संभाव जैसे मूल्यों का विकास और सहानुभूति की वृद्धि है। विपश्यना का मूल सिद्धांत यह है कि सभी मानसिक अशुद्धियां वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की बुनियादी अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। यह बुनियादी अज्ञान सभी दुखों का मूल कारण है। विपश्यना वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करके इस अज्ञानता को दूर करने का एक तरीका है। विपश्यना ध्यान के लाभ। ध्यान के अधिकांश अन्य रूपों की तरह विपश्यना ध्यान के भी कई लाभ हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों सुधार शामिल हैं। विपश्यना ध्यान के कुछ लाभों में शामिल हैं: स्पष्ट एवं शांत मन का विकास करना। विपश्यना ध्यान अभ्यासकर्ताओं को एक स्पष्ट और शांत दिमाग विकसित करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है और आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में आपके दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। वर्तमान क्षण के प्रति अधिक जागरूक बनना। विपश्यना ध्यान का एक लक्ष्य अभ्यासकर्ताओं को वर्तमान क्षण के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करना है। यह अभ्यास लोगों को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील बनने और अतीत और भविष्य पर विचार करने के अंधीन चक्र में फंसने से बचने में मदद कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग विपश्यना रिट्रीट में भाग लेते हैं, वे अक्सर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य रिपोर्ट करके लौटते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। विशेषज्ञ तनाव में कमी को जिम्मेदार कारक बताते हैं। नकारात्मक भावनाओं को कम करना। विपश्यना ध्यान तकनीक क्रोध, घृणा और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करने में भी मदद कर सकती है। यह पाठ्यक्रम आपको इन भावनाओं में लिप्त होने के बजाय उनका निरीक्षण करना सिखाता है, जिससे आप अधिक सतर्क और समदर्शी हो जाते हैं। निर्णय में सुधार। मन की शांत स्थिति विकसित करके विपश्यना ध्यान जागरूकता, आत्मनियंत्रण और शांति की भावना को उत्तेजित कर सकता है। इन कारकों में सुधार करके आप एक बेहतर निर्णय लेने वाले बन सकते हैं, जो दबाव के बजाय वास्तविकता से उन्मुख हो सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति केवल एक विपश्यना रिट्रीट में भाग लेकर इन लाभों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद स्वयं ध्यान का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालने की हमेशा सिफारिश की जाती है। इस तरह व्यक्ति लगातार माइंडफुलनेस और अन्य ध्यान संबंधी तकनीकों का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। विपश्यना ध्यान का इतिहास। विपश्यना भारत की सबसे पुरानी ध्यान तकनीकों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति बुद्ध से हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसका उपयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया था। उसके बाद उन्होंने 60 शिष्यों को विपश्यना तकनीक सिखाई और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा। इसके बाद विपश्यना पूरे उत्तर भारत में फैल गई, यहाँ तक कि राजाओं और सम्राटों द्वारा भी इसका अभ्यास किया जाने लगा।
कथित तौर पर बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद विपश्यना सम्राट अशोक तक पहुंची, जिन्होंने उस समय के भारत पर शासन किया था। हाल ही में युद्ध छेड़ने के कारण अशोक रक्तपात से भयभीत हो गया और उसने बुद्ध के शिष्यों द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने का फैसला किया। इससे और भी अधिक शिक्षक विपश्यना तकनीक का प्रसार करने लगे, पूरे भारत और यहाँ तक कि मिस्र और सीरिया में भी यात्रा करने लगे। 1900 के दशक में म्यांमार के एक सिविल सेवक सयागी युबा खिम ने विस्पन्ना सीखा और इसे कई छात्रों को सिखाया। उन्होंने सिखाया कि मूल प्राचीन तकनीक का प्रसार किया जाना चाहिए। विपश्यना ध्यान कैसे करें? विपश्यना ध्यान लगभग हमेशा एकांतवास के दौरान किया जाता है, जिसमें आप ध्यान विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में भाग लेंगे। हालांकि आप इनमें से कई पाठ्यक्रम ऑनलाइन पा सकते हैं और उनमें से बहुत से निःशुल्क हैं, क्योंकि वे अधिकतर दान द्वारा समर्थित होते हैं। विपश्यना रिट्रीट में भाग लेने से पहले उन 10 दिनों के दौरान क्या होगा, इसकी सामान्य अवधारणा प्राप्त करना हमेशा एक अच्छा विचार है। हालांकि सटीक विवरण एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक में भिन्न हो सकते हैं। अधिकांश पाठ्यक्रम समान मोटे दिशानिर्देश का पालन करेंगे। विपश्यना रिट्रीट के दौरान आप यहाँ क्या करेंगे? शील का अभ्यास। पहले के दिनों में और स्वयं पाठ्यक्रम के दौरान आपको नुकसान करने से बचना होगा। इसका आम तौर पर मतलब चोरी, नशीली दवाओं का उपयोग और झूठ बोलने जैसे कार्यों से दूर रहना है। नैतिकता, शील की भावना में सुधार करके मन एकांतवास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से शांत हो सकता है। समाधि का अभ्यास। पहले 3.5 दिनों के लिए शिक्षक आपसे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, एक पारंपरिक ध्यान तकनीक जो आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने की अनुमति देती है। एक बार जब आपकी एकाग्रता, समाधि में सुधार हो जाता है, तो आप अपनी अंतर्निहित मानसिक अशुद्धियों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। विपश्यना का अभ्यास। अंत में अंतिम 6.5 दिनों तक आप विपश्यना का ही अभ्यास कर सकते हैं। यह अपने सच्चे स्व का निरीक्षण करने के लिए मानसिक बाधाओं को तोड़ने का अभ्यास है, जिससे आप अपने दिमाग को शुद्ध कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के दौरान आप अपना बोलना कम से कम कर देंगे और निर्धारित समय पर भोजन करेंगे। आप एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोएंगे, जिससे आप अपने दिमाग से चिंताओं को दूर कर सकेंगे। 10वें और संभावित 11वें दिन के दौरान पाठ्यक्रम समाप्त होते ही आप अपने सामान्य, अधिक बहिर्मुखी स्व में वापस आ जाएंगे।